जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, शुक्र केंद्र में चल रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है। सूर्य के नक्षत्र में है। जीवन साथी के लिए कफ की इन्फेक्शन, इनसे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा है। कुछ एसेट खरीदने की तरफ आपका मन कर सकता है। कुछ आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अगर हैं तो उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि इस समय थोड़े से प्रोफेशनल बेटरमेंट की तरफ है, लेकिन वर्क स्ट्रेस इसमें दिखाई दे रहा है। बुध एग्रेसिव है, जो धन दे रहे हैं आपको। मंगल केतु, खासतौर पे इस कॉम्बिनेशन की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं आपसे। ये कॉम्बिनेशन 13 तारीख के बाद से ज्यादा ग्रिम होगा, लेकिन अभी ये फिर भी काम दे रहा है। इसकी दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर है, जीवन साथी के हेल्थ को लेके चैलेंजेस दिख रहे हैं, जिसमें खास तौर पे कफ की परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानी। ये जो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है, ये आपके कमर से कंधे के बीच का पोर्शन हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन दे रहा है, ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्या, इंटेस्टाइन में किसी तरह की चॉकिंग हो, सीवियर एसिडिटी हो, अगर आपको सिर दर्द, थोड़ा सा वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक हो रही है, तो इसका मतलब एंटी एसिडिक दवाएं आप ले लें। और फाइबर रिच डाइट लें। जितना फाइबर खाएंगे इस समय उसका आराम मिलेगा। गरिष्ठ चीजें खाना बंद कर दें। तो इस समय बरसात के मौसम में एपेटाइट वैसे भी लो हो जाता है, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना। और खासतौर पे उन लोगों को विशेष रखें जिनका ऑटोमेटिकली एक एपेटाइट थोड़ा लो, वीक है उनका, और वो डाइजेशन उनका वीक है, उनको ध्यान रखना है खासतौर पे उन लोगों के लिए। मंगल केतु जो है आपका, इस पर दृष्ट हुआ, यहाँ हुआ, शनि पर दृष्ट हुआ, जो आपका प्रोफेशन का कारक है। इसके अलावा द्वादश पे दृष्ट हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना आपका, ये ध्यान रखने का है। अब इसमें है कि चंद्रमा अभी वृश्चिक राशि में है। कंसर्न कहाँ आ रहा है? कंसर्न आपका आ रहा है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, जिस पर शुक्र की दृष्टि है। तो शुक्र चंद्रमा अमूमन थोड़ा एंग्जाइटी दे देते हैं, चिंता का बना देते हैं, कंसर्न डेवलप कर देते हैं। 9 जुलाई के बाद से चंद्रमा आ जाएंगे धनु राशि में। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं, गुरु सूर्य से दृष्ट होते हैं, और थर्ड लॉर्ड चंद्रमा वहां जाते हैं, एक अच्छी पोजीशन बनती है। और आपके एफर्ट्स, आपके वो आपके आपके एसेट को लेकर के कंसर्न डेवलप कर रहा है। ट्रैवल भी करा सकते हैं। अष्टम का चंद्रमा अक्सर ट्रैवल भी करा देता है, तो इसका आपको इसका देखना है। और ट्रैवल पे जब भी जाएं, इस कॉम्बिनेशन की वजह से केयरफुल ट्रैवल करें, बिल्कुल भी ड्राइविंग में केयरलेस ना हो। इसके बाद में 11 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में आ रहा है। मकर राशि भाग्य भाव हो गया, इसका लॉर्ड शनि वहां पहुंच गया, और इसके ऊपर बुध की दृष्टि हो गई, बुध की, और एक देश दूसरे तरह से केतु मंगल की भी दृष्टि हुई। स्ट्रेसफुल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छा है, भाग्य कारक है। बुध की दृष्टि धन भी देगी, पैसा भी देगी आपको। तो आपके पास में, यानी मकर राशि में आ रहे हैं चंद्रमा 9 से 11 जुलाई, धन प्राप्ति भी होनी चाहिए वृषभ राशि वालों के लिए। 13 जुलाई को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे शाम के समय। यानी हम पूरी 13 जुलाई जो हमारी वीकेंड है, इस पे हम कुंभ राशि के चंद्रमा के ही परिणाम देखेंगे। 13 जुलाई के बाद मीन राशि में शनि के साथ जब चंद्रमा चलेंगे, उसकी हम बात अगले वीडियो में करेंगे। बाकी फिलहाल में इस चीज का ध्यान रखना है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, चाहते हैं तो बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा लाइफ पार्टनर का मैंने आपको बता दिया। एक्सपेंसेस की तरफ जा सकती है, एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखें, गलत एक्सपेंसेस ना हो जाएं। और मेनली आपके इंटेस्टाइन, डाइजेशन, लंग्स की प्रॉब्लम, चेस्ट के इन सब चीजों का आपको इस समय में ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र केंद्र में चल रहे हैं, तब तक ये कफ के कारक है, विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारे ही पक्ष अमूमन अच्छे हैं। और सफेद चीजों का दान करें इस समय, भगवान शिव की आराधना करें, दूध चढ़ाएं, गरीब बच्चों को दूध और चावल बांटें, चीनी बांटें। सफेद चीजों का जितना आप दान कर सकते हैं वो आपके लिए हितकर होगा। जय श्री कृष्ण।